भाई किसी साथी ने पूछा था, आध्यात्मिक जागृति के बाद संसार में रहना दुष्कर क्यों हो जाता है? ये जिसको अवेकनिंग बोलते हैं ना, आपको कोई झलक मिल गई, पता चल गया मेरे अंदर कुछ विराट है, कोई बहुत बड़ी शक्ति है। अब ये जब पता चल गया तो अब संसार में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों? तो मैंने जवाब में लिखा था, ये कमेंट में बातचीत चल रही थी, तो मैंने बोला था कि कंपैशन होगा तो संसार में रहना मुश्किल नहीं होगा। आपके अंदर अगर करुणा का भाव बहुत ज़्यादा है तो तब आप करुणावश लोगों के लिए कुछ करना चाहोगे, मतलब संसार में रहोगे तब। लेकिन फिर वो भाई साहब ने लिखा इसके जवाब में, यानी कि अपने लिए जीना, अपने लिए ना जीना और दूसरों के लिए जीना ही मोक्ष है, कि अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए। पर मेरा ये मतलब नहीं था, तो मैंने फिर लिखा, अपने लिए जीना सीखोगे तभी दूसरों के लिए कुछ कर पाओगे। तो मुझे लगा कि ये बात पूरी एक्सप्लेन हुई नहीं। ये जब हम बोलते हैं ना कि कंपैशन, मतलब दूसरों पे आपको करुणा आई और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे और आप दूसरों का भला करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दूसरों का भला वही कर सकता है सही मायने में जो इवॉल्व हो रहा है, जो अंदर से बहुत आनंदित है, बहुत खुश है, वही कुछ कर सकता है। कई लोग ना बहुत परेशान नज़र आते हैं, सोशल वर्कर टाइप के लोग, कि क्या होगा, ये पर्यावरण का इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्या होगा। और उसी तरह कोई अगर लोगों के लिए काम कर रहा है तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। गरीबी इतनी ज़्यादा है, क्या होगा। आपकी चिंता करने से तो भाई हालत और ख़राब होगी ना, आप चिंता भी उसमें आप जोड़ ले रहे हो, पहले ही प्रॉब्लम है। तो अब कुछ लोग हैं वो खप जाते हैं दूसरों के लिए काम करते करते, क्योंकि एनर्जी तो बहुत कम है। लेकिन मन में ये इच्छा है, या हो सकता है अहंकारवश ये भी होता है ना कि मैं प्रूव करना चाहता हूँ मैं अच्छा इंसान हूँ, तो मैं क्या करूँ कि जिससे मुझे लगे कि भाई मैं भी अच्छा हूँ। तो एक ये हो सकता है दूसरों के लिए कुछ करो। अब मैं ज़बरदस्ती शुरू कर देता हूँ दूसरों के लिए जो जो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर शक्ति है नहीं उतनी, ना विवेक है, ना उतनी इंटेलिजेंस है। तो क्या होगा, न तो मैं ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगा, और जो मेरे अंदर अभी विकार हैं, विकृतियाँ हैं, वो भी देता जाऊँगा उस प्रोसेस में। तो एक्चुअली पहला काम तो भाई अपने ही साथ करना है। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पहले आप एकदम किसी बहुत ही उच्च स्थिति में चले जाओ और तभी आप दूसरों की भलाई कर सकते हो। ये काम एक साथ हो सकता है, लेकिन फ़ोकस आपका अपनी तरफ पहले होना चाहिए। जब आप घर से निकलें, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आज आपने मन में सोचा हुआ है कि आज किसी जगह भूखे लोग हैं, कोई भूखा परिवार है, मुझे उनकी मदद करनी है, बहुत बढ़िया बात। अपने को चेक करो, आपके अंदर उदासी तो नहीं है, या आपके अंदर अहंकार तो नहीं है कि देखो जी मैं तो अच्छा आदमी हूँ, मैं तो भलाई करने जा रहा हूँ। आपके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। मतलब गड़बड़ को देखते जाओ, गड़बड़ अभी होगा शुरुआत में, तो उसको देखते जाओ। देखोगे तो उतनी देर गड़बड़ कम हो जाएगा या गायब हो जाएगा। तो जितनी देर आप सेवा का काम कर रहे हो, उतनी देर आपने जो आपके अंदर जो गड़बड़ है उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया। और क्योंकि आप उसको देख रहे हो गड़बड़ को, तो नुकसान नहीं करेगा। गड़बड़ नुकसान तब करता है जब हम रिएक्ट करते हैं, जब हम पूरे अवेयर नहीं होते। तो ये चाबी ये है भाई
कि लेकिन आपने तो बोला ना आध्यात्मिक जागृति के बाद, इसका मतलब आपके अंदर तो बहुत ज़्यादा शक्ति है पहले से। तो अब संसार में रहना दुष्कर नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि आप उस पूरे ही संसार में हर स्थिति में बिना मतलब के भी इन्वॉल्व होते रहो। लेकिन संसार में जहाँ-जहाँ आपको लगे आपका कुछ अच्छा योगदान हो सकता है और आप तो बहुत ऊर्जा से भरे हुए हो। एक्चुअली तो जो ये परोपकार का काम है ना, ये झरने की तरह है। झरने की तरह है कि कोई ओवरफ्लो की तरह। कोई बहुत बड़ा पात्र है, अब वो अमृत से भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, बहुत भर गया। अब उसमें से बाहर छलकेगा। वो जो बाहर छलकना है, वो है सेवा। ये जो लोग सचमुच सेवा कर पाए बुद्ध जैसे, तो ऐसे ही लोग थे। अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी हो गई और अब वो ओवरफ्लो कर रही है। ओवरफ्लो कर रही है मतलब बाहर की दुनिया में उस एनर्जी से अब आप बहुत प्रकार के अच्छे काम करने लग गए हो। तो ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसा होता कि भई लोग अपने साथ काम कर रहे होते पहले, तो सारी दुनिया पिछले 50 सालों में सारी दुनिया बहुत सुंदर हो गई होती। क्योंकि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में लाखों की संख्या में एनजीओ होंगे। मतलब ये संस्थाएँ जो अच्छा काम करती हैं या करना चाहती हैं समाज के लिए, इतनी सारी संस्थाएँ काम कर रही हैं। आपके इलाके में आप देखो 10 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी सारी संस्थाएँ मिल जाएँगी आपको, जो कुछ न कुछ अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन वो लोग अपने पे काम नहीं कर रहे होते ज़्यादातर, तो इसकी ज़रूरत है। और जो जागृत हो गए, आध्यात्मिक जागृति अगर आ गई आपके अंदर, तो संसार में रहना दुष्कर हो जाता है। ये उस सेंस में शायद आप बोल रहे हो कि ये नाते रिश्ते निभाना, परिवार की एक्सपेक्टेशंस पूरी करना, ये सारे काम अ, आप नहीं करना चाहते, आप उसमें मीनिंग नहीं है। जिसमें मीनिंग नहीं है वो मत करो, क्यों करना है? रीति-रिवाज निभाना, ये करना, वो करना, वो मत करो। लेकिन जहाँ पे जेन्युइन सेवा है, आपको लगे कि मैं यहाँ पे ये काम करूँ तो ये अच्छा हो जाएगा, तो वहाँ पे आप बहुत आसानी से कर लोगे क्योंकि आपके अंदर कोई बड़ी ऊर्जा जाग गई। और जो अच्छा काम करना चाहते हैं, वो ये बात ध्यान रखें कि पहले वही अपने को, समाज के पहले व्यक्ति आप हो। समाज को सुधारना है ना, तो अपने से शुरू करो क्योंकि आपसे शुरू हो रहा है समाज। नमस्कार।